लेकिन सवाल बड़ा यह है, यहां पर एक पार्टी तो किसी पार्टी से बात करने जा रही नहीं है, एक देश की दूसरे देश के और उसके हुक्मरानों से बातचीत होगी। ऐसे में जब अफगानिस्तान पर यह नई सत्ता काबिज होने जा रही है, तो ऐसे में क्या 1996 वाला ही हमारा स्टैंड रहेगा जो अफगानिस्तान के मुद्दे पर हमने उसकी सरकार को लेकर लिया था, या इस बार स्थितियां बदलेगी? मैं मेजर जनरल सुधाकर जी आपके पास आते हुए सीधे आपसे जानना चाहूंगी, अभी की परिस्थितियां क्या बताती हैं? क्योंकि एक बातचीत तो हमारी हुई है दोहा में, अब इसके आगे क्या? चूंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि मुल्ला बरादर जो कि रक्षा मंत्री था साल 1996 से 2001 तक, उसी के हाथ में कमान होगी, तो उसके साथ भारत किस तरह से आगे बढ़ेगा? देखिए चित्रा जी, चंद एक चीजों को मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि काफी मीडिया चैनल में और प्रिंट मीडिया में काफी हद तक हम ये मिक्सअप हो रहे हैं कि एंगेजमेंट और दूसरा है रिकॉग्निशन। इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हम कितने भी इसके सफाई करें, इसमें किसी के मन में शक नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान इसके लिए इसको जिम्मेवार पकड़ना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय लेवल में इस देश को जितना भी आप ब्लैक लिस्ट करें फिर भी काम, नंबर 1। नंबर 2, मिक्सअप होने की वजह से जो हम छुप छुप के मिलते आ रहे हैं, देखिए मैं भी डील किया हूं फौज में सर्विस के टाइम में, काफी नाजुक स्थिति के टाइम पे जब हम कह रहे थे कि मुजाहिद के साथ कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, तब भी चलते रहता है कि देशों के बीच में हर लड़ाई का जो पहलू है सामने बता के मीडिया में अनाउंस करके नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रीटली उनके साथ एंगेजमेंट चलती रहती है, लेकिन एंगेजमेंट का मतलब ये नहीं कि हम उनको रिकॉग्नाइज कर लिए हैं। कोई इंसान हथियार पकड़ के अगर खड़े होके सिविल गवर्नेंस और प्रोग्रेसिव सोसाइटी के साथ मिलना चाह रहा है, ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, रूल ऑफ लॉ को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, क्या विश्व इस चीज को वो एक्सेप्ट करेगा? ये पहला सवाल आ रहा है। मैंने कोई विरोध भी तो नहीं कर रहा है। किसने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का विरोध किया है? चित्रा जी, ये पहली बार जिम्बाब्वे के इंसिडेंट, जिम्बाब्वे का ज्योग्राफी अलग है, इतिहास अलग है, शायद हम तुलना नहीं कर पाएंगे। अफगानिस्तान एक इस तरह एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसका इतिहास भरा हुआ है, मतलब उसके इन्वेजन के ऊपर इन्वेजन हुआ है, तो इसीलिए इसका इतना जल्दी उत्तर नहीं मिलेगा। तालिबान का कहानी ये रातारात नहीं हुआ है, ये कोई सालों से बातचीत चल रही है कि तालिबान तालिबान तालिबान। अभी तालिबान के साथ अलकायदा भी है, आईसिस भी है, और वो तो बधाई भी दे रहा है और कह रहा है कि कश्मीर को आजाद करा के अब हमारी मदद करेगा तालिबान। इस तरह की भी बातें आ रही हैं। विष्णु प्रकाश जी, जी सर, मैं लौटूंगी आपके पास। विष्णु प्रकाश जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी कमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एक ऐसे वक्त में। देखिए, भारत सरकार वेट एंड वॉच की पोजीशन पे भले हो, लेकिन एक बातचीत के जरिए ये कहा गया है कि अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल कतई हिंदुस्तान के खिलाफ या आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं करे, जिस पर तालिबान ने समर्थन किया। उसके बाद तालिबानी प्रवक्ता की ओर से बयान सामने आ जाता है कि नहीं भाई, कश्मीर मामले में चूंकि वहां पर मुस्लिम आबादी, इस तरह की बातें कही गई और कहा गया कि हम तो आवाज बुलंद करेंगे। तो ये दो तरफी बातें अगर कही जा रही है तालिबान की ओर से, तो ऐसे में हिंदुस्तान के लिए भी इतना आसान नहीं रहेगा तालिबान को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर पाना। कितना वक्त लगेगा भारत सरकार को ये सोच पाना कि अफगानिस्तान की ये जो नई सरकार बनने जा रही है उसके साथ हम खड़े रहें, समर्थन दें या फिर नहीं दें? जी नमस्कार, मैं सिविल सर्वेंट में डिप्लोमेट रहा हूं और मैं राजनीतिक विवाद में नहीं पढ़ूंगा। मैं मनमोहन सिंह सरकार में एम्बेसडर नियुक्त हुआ था, मोदी सरकार में उच्चायुक्त था, तो मैंने दोनों सरकारों में काम किया है। मुझे तो ये पता है कि चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, कोई भी सरकार वो करेगी जो राष्ट्र हित में होता है। और हर एक सरकार के लिए देश के हित पहले आते हैं, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ हर एक सरकार ने अपने राष्ट्रीय हितों का पालन किया। अब ये तो रही अब तक की बात। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, बड़ा मैं साफ कर दूं कि हमने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, हमने लोगों में इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हम उसमें कुछ प्रॉफिट ढूंढें, लाभ ढूंढें। क्या हमने अगर डैम बनाया है या पार्लियामेंट बनाई है तो हम उठा के वापस ले आएंगे? हमने, और क्यों भारत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, भारत की छवि इतनी मजबूत क्यों है? क्योंकि हमने पक्षपात के बिना उनके कैपेसिटी डेवलप की है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की। अच्छा, अब जो 1996 से 2001 की स्थिति थी, क्या हम वही करेंगे? तो अगर वही करना हो तो आपको सरकार नहीं चाहिए, डिप्लोमेट्स नहीं चाहिए, कोई भी स्थिति स्थिर नहीं होती।
हालात बदलते हैं, हालात के साथ आपका जो राष्ट्रहित में जो करना होता है वो करेंगे। अब स्थिति ये है कि तालिबान को सब सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया। बिल्कुल। पाकिस्तान कट्टरवादी संस्था है, इसमें किसी को शक नहीं है। तालिबान भारत का दोस्त नहीं है, इसमें किसी को शक नहीं है। अब हमको, हमारी रुचि क्या है, हमारे इंटरेस्ट क्या है? जो भारतीय मूल के लोग हैं उनकी सुरक्षा, ताकि हमारे खिलाफ आतंकवाद ना हो, उसका देखभाल। तो अब जैसे मेजर जनरल कह रहे हैं कि अगर हम तालिबान से बातचीत कर रहे हैं तो क्या हम उनको मान्यता दे रहे हैं? क्या हम उनको कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि देखिए, हमारे हित की आप के खिलाफ कुछ मत कीजिए, और हम जो अफगानी लोगों के हित में के जो है वो हम करेंगे। अब ये कहना कि कल कुछ निश्चित हो जाएगा, ये नहीं होगा। हमको ये नहीं पता तालिबान का असली चेहरा क्या है, पाकिस्तान की कौन कठपुतली है, कौन क्या चाहता है, क्या ये मॉडरेट हो गए हैं, क्या ये वही कट्टरपंथी रहे हैं, तो समय बताएगा। और जहां तक कश्मीर का सवाल है चित्रा जी, आपसे अगला कमेंट, इसमें जो सानिक जाई ने कहा था और जो शाहीन जी ने कहा है, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इसलिए नहीं है कि सानिक जाई ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच वो सुलझाएं कश्मीर का मामला। दो मुद्दे हैं, एक तो कश्मीर का मुद्दा है, वो उसने कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान सुलझाए, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। और दूसरा मुद्दा है जो मन घड़ंत ये कहते हैं कि मुसलमानों को ठीक तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल कर रहे हैं, वो दूसरा मुद्दा है।